के राम स्वरूप उर्फ बोदड़, उसके लड़के ने जो देने करे थे वो मना कर गया। वो कह रहा भाई मेरे पैसे मैं नहीं देता, जो मेरा बाप लिया मेरे बाप देगा और मेरा बाप थी छोड़ो। वो बुजुर्ग आदमी है और उसका जो छोटा लड़का है काला है नहीं ना, तो मैं सुरेंद्र उर्फ काला, वो नाम हमने मिलता जिम हमने मिले नहीं, तो वो कह दिया भाई तुम मेरे भाई और सारे इकट्ठे कर लियो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। 60 लाख रुपया सर टोटल। अच्छा हाँ, ये टोटल मार रहा है। ये अच्छा कितने लोगों का है ये पैसे? ये तो जी ये तो मौजूद आदमी हैं। हाँ, कई आदमियों का कुछ आए को नहीं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ कापड़ो गांव के आए हैं, मौजूद लोग ये, जिनके साथ में कुछ ये बता रहे हैं कि हमारे साथ कोई दगा हुआ है पैसे के लेन देन में, तो ये एसपी साहब से मिलना चाहते हैं। करोड़ों रुपए का लेन देन चल रहा था, जिससे उसके ऊपर क्या कहना है तो उनका पक्ष जानते हैं। फैसला तो दोनों ही पक्ष से मिलके ही होगा, जो भी होगा, जो एसपी साहब ने बुलाए। मामला क्या है साहब बताइए? मामला ये है सर, शुभ नाम बताओ अपना। करमवीर पानू सर। हाँ जी। मेरा गांव पुट्टी सामने सर, मैं कापड़ों में 30 वर्षों से रह रहा हूँ। तो सर गांव में बोदड़ उर्फ राम स्वरूप अमीलाल का जी भट्ठा व्यापार करता था सर, और उसका गांव में लेन देन बहुत बढ़िया था। वो लोगों से पैसे लेता था, टाइम पर चुकाता था। लेकिन 2011 या 12 के बाद जब लोगों ने पैसा उस पर मांगना शुरू कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, जितनी अपनी प्रॉपर्टी सारी अपनी 5 लड़कों के नाम करवा दी, और जो पन्ने 6वां का नाम करवा दी, जो ये पन्ने हैं ये एक लड़का के नाम करवा दिए, और उसकी भी प्रॉपर्टी है उन 5 का नाम करवा दी, उसका नाम भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी। और गांव में फिर पैसों के लिए उसको टोकने लगे, तो उसका लड़का एक सत्ता चेयरमैन, उन्होंने गांव इकट्ठा किया, 41 जन की कमेटी बनाई कि उसमें ये निर्णय होया गया भाई हम बगैर ब्याज लोगों का रुपया मूड़ दे देंगे। लेकिन 1 साल का उन्होंने टाइम दे दिया। पहले वो ब्याज भी दिया करता। हाँ, उससे जो बैंक इंटरेस्ट व्यवहार कराया करता जी। तो जी उसके बाद 1 साल बीत गया, उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया किसी, एक आधा का दे की, जो स्ट्रॉन्ग आदमी थे उनके पैसे दे दिए, जो ठीक आदमी थे उनको किसी का नहीं दिया। उसके बाद 1-2 बार फिर पंचायत हुई, पंचायत में बुलाए गए लेकिन पंचायत में नहीं आई। कई बार उनके मकान पर पंचायत गई लेकिन वो पंचायत पर नहीं मिले। 1-2 बार गई, रात को गई, कभी सवेरे गई तो कुआड़ बंद कर दे, कोठी के लोग भी नहीं खोला कर दे। 1-2 बार वो सत्ता मिल जाता कहीं तो कहता मेरे पिताजी को जोड़ लो, पैसे वो ला रहा है, जबकि पर्चे उसके भाई के नाम बनवा दिए सारे। अब वो 5 भाई ये कहते हैं कि या तो मेरा बाबू ने पकड़ो या मेरा भाई ने ऐसा पकड़ो। कितना पैसा उनको दे दिया आपने ब्याज को प्रलोभन मार के? कितने करोड़ रुपया दे दिया गया? 3 करोड़ 60 लाख रुपया सर टोटल। अच्छा हाँ, ये टोटल मार रहा है। ये अच्छा कितने लोगों का है ये पैसे? ये तो जी ये तो मौजूद आदमी हैं। हाँ, कई आदमियों का कुछ आए को नहीं। ठीक है ना, और कुछ हाँ जो बेचारे सीधे पास कुछ के दे दिए, 15-20 आदमियों के दे दिए, बड़ी कलमबाजी के थोड़ी दे। हाँ, तो ये साइन कौन करके देता था परनोट पे भी? परनोट पे जी पहले तो सबके थे, फिर उन्होंने यह क्या भाई तुम्हारे हमें परनोट बदलेंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक का नाम परनोट बनवा दिए सबके नाम। पहले तो सबके थे, फिर उनकी एक का नाम बनवा दिए, ले लिए विश्वास में। हम विश्वास में लेने के बाद एक का नाम प्रमोट, सब एक का ही नाम है बस। हाँ, तो एसपी साहब से मिले आप? एसपी साहब से मिलेंगे, 1 बजे का टाइम दे रखा है। देखो एसपी साहब से उम्मीद है कि हमारा समाधान हो जाए। इससे पहले मिले थे? नहीं सर, इससे पहले कभी नहीं मिले। इससे पहले तो भाईचारा कैसा। सोमवार को किसने बुलाया आपको? सोमवार को एसपी ऑफिस से कॉल गया था हमारे पास। शनिवार आपने कोई सीएम विंडो वगैरह लगाई क्या? सीएम विंडो में लगाई थी हमको 12 तारीख को जी। सीएम विंडो से क्या लगाया था सीएम विंडो में? हमने ये दरखास्त लगाई थी भाई हमारे पीछे जो थे राम स्वरूप उर्फ बोदड़, उसके लड़के ने जो देने करे थे वो मना कर गया। वो कह रहा भाई मेरे पैसे मैं नहीं देता, जो मेरा बाप लिया मेरे बाप देगा और मेरा बाप थी छोड़ो। वो बुजुर्ग आदमी है और उसका जो छोटा लड़का है काला है नहीं ना, तो मैं सुरेंद्र उर्फ काला, वो नाम हमने मिलता जिम हमने मिले नहीं, तो वो कह दिया भाई तुम मेरे भाई और सारे इकट्ठे कर लियो, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। और उनकी सारे की मिली भगत है। ये परनोट पर सुरेंद्र के साइन है? ये सभी सुरेंद्र के साइन है जी। और प्रत्येक आदमी कम से कम 8 से 10 लाख से लेकर 20 लाख 30 लाख रुपए है। मोटी कलम तो लगा दी। हाँ जी। हाँ बताओ। हाँ बताओ। हमारे 30 लाख रुपए हैं जी। 30 लाख? क्या ना है तेरा? मेरा नाम तो सर राजबाला। हाँ, और मेरा घर था किताब से। हाँ, तो कमान दे गए उसने दे देंगे तो कि मैं भी क्या वो उसका भी इतना तरती रही। क्यों भाई? ईशा के जिसका लेने देने व्यवहार ठीक था। व्यवहार ठीक था। हाँ, फिर 7 दिन का करने तो 5 दिन में दे दिया हमने। हरीफ के पोजीशन है थारी? इतने तो कोई नहीं, हम तो बंगाली बैठा था ही रखे खाए हैं। अच्छा,
97 का है भी मेरे बाबू ने ले जो मतलब बाबू शेर ना का कसम और बांध लिया हम घर मिठाई एताई बोल ला रही तू भी मात खैरी है के मैं भी खा रही है या बूढ़ी बेचारी बुजुर्ग महिला वो रह रही है कितना कितना की चांद देगा तना मेरे 7,80,000 हैं अच्छा और जमा विधवा लोग आई है जी कम से कम भी गोबर फट का करे गोबर ठट्ठा का करे काटा बेचा हो भी दिए फिर मारा तो जुगाड़ी तू भी ले रही है फर रही हो सारा ये छोरा है इसका और ईशा अच्छा, तो हाँ ये बेटा है बड़ा अच्छा अच्छा हैं और मारा गल्ला है ताऊ जा लिया हाँ अच्छा अरे कम से कम हमें मंगाली रोड सारा बैठा पैंडे हाँ और धक्के मिले हैं हमने अच्छा लूक अड्डे भी बोला है हाँ ये इन्होंने सीएम विंडो लगाई है कि एक पर्टिकुलर कापड़ो गांव का एक बहुत रईसदार आदमी था बोदल जो अब भी है उनसे पैसे का लेन देन था ये सभी हैं जितने भी हैं सीएम विंडो के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं और एसपी साहब से मिलेंगे कि इनका बता रहे हैं कि कई ग्रामीणों का 3 करोड़ समथिंग पैसा उसने देना है और वो कैसे देगा क्या नहीं देगा क्या उसका पक्ष रहेगा ये तो मिल बैठ के ही जब एसपी साहब समझाएंगे लेकिन इनका हमने पक्ष जाना है कि आज के युग में भी बैंक जब है जब डाकखाने हैं जब ब्याज देते हैं तो ऐसे ही गुड फेथ में कितने गांव के बड़े बड़े लोग हैं कि कैसे अपने साथी को दे देते हैं और फिर इसी तरह इनको पकड़ना पड़ता है आगे की कहानी दोनों पक्षों की होगी देख लेते हैं।